नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपनी पत्नी के अलावा वो कौन सी स्त्री है जिसके साथ संबंध बनाने से कोई पाप नहीं लगता है। आचार्य शुक्राचार्य जी ने अपनी शुक्र नीति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे संदेश दिए हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य ने स्त्री और पुरुष के कई लक्षणों के बारे में अपनी नीति में वर्णन किया है। दोस्तों, शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, लेकिन उनकी नीति संसार की सभी नीतियों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, इसी कारण देवता भी उनकी नीति का सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुष के कई दुर्गुणों का वर्णन किया है, जिनका त्याग उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने जीवन में दरिद्रता और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि शादी ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भरोसा ही रिश्ते की मजबूती को तय करता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर ही विश्वास करता है, और उसी तरह ये रिश्ता अपने पार्टनर के साथ में बनता है। अगर इस रिश्ते में पति पत्नी दोनों में से कोई भी एक बेवफा हो जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है। दोस्तों, पति तो पत्नी की जरा सी भी रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और दूसरी तरफ पत्नियां भी अपने पति से ऐसी बातें पूछने के बजाय अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अपनी पत्नी के अलावा अन्य ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया है जिनके साथ में वो संबंध बना सकता है या वो उसे प्रेम कर सकता है, अपने जीवन में स्थान दे सकता है। और ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, एक स्त्री पुरुष के जीवन को स्वर्ग बना सकती है तो वहीं पर नरक भी बना सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन को नरक बनाना स्त्रियों का बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियों के मोह में पड़ कर के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वियों ने अपना तपोबल खो दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं ने भी स्त्री के मोह में पड़ कर के अपने राज्य को छोड़ दिया था। और तो और देवताओं को भी मोहित करके स्त्रियों ने इस पृथ्वी पर पशुओं की भांति जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था। दोस्तों, स्त्रियों की माया अपरंपार है। दोस्तों, स्त्रियों की माया को बड़े बड़े तपस्वी नहीं समझ पाए तो एक आम आदमी की क्या औकात है। दोस्तों, मनुष्य को सावधान होकर के अपने मन को स्त्रियों से दूर रख कर के सदा ही कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे कि पत्नी के अलावा वो कौन सी स्त्री है जिसके साथ में पुरुष संबंध बना सकता है और उसके साथ संबंध बनाने से उसे कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, एक नीच पुरुष का मन स्त्री का मात्र नाम लेने से ही उसका मन खुशियों से भर जाता है। वह आनंद से झूमने लगता है और स्त्री को देखते ही उसकी सुंदरता की कल्पना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है। दोस्तों, ऐसे पुरुष स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ में भोग विलास करने की इच्छा करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर स्त्री उसके पास आ जाए तो फिर सोचो, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे नीच पुरुष को भला कौन समझा सकता है जिसके मन में केवल स्त्री ही स्त्री दिखाई देती हो। दोस्तों, मन ऐसा होना चाहिए कि स्त्री के रूप को देखकर भी हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विकार नहीं होना चाहिए, तभी उस पुरुष का भला हो सकता है। और नीच पुरुष तो बहुत से नीच पुरुष ऐसे होते हैं, अगर वो एकांत में बैठे भी हों तो वो ये सोचते रहते हैं कि कोई सुंदर स्त्री यहाँ आ जाए और मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे। एकांत स्थान में बैठे नीच पुरुष को एक सुंदर स्त्री की आकृति उसके मन में दिखाई देने लगती है। दोस्तों, सुंदर स्त्री के वचन सुनने के लिए वह नीच पुरुष आतुर बैठा रहता है।
वह स्त्री के कोमल अंगों को छूने की इच्छा करता रहता है। ऐसे पुरुष के जीवन में कभी भी उत्कर्ष नहीं हो सकता। दोस्तों, स्त्रियों में आकर्षण ही ऐसा होता है। सदा अपने मन को अधीर रखने वाले ऋषि मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासनाओं से भर देती हैं। जब ऋषि और मुनियों की ये दशा हो सकती है तो अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाले इंसान की क्या दशा होगी। अगर कोई स्त्री उन्हें एकांत में दिख जाए तो वो अपना नाश स्वयं कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि समय आने पर वह अपना विवाह अवश्य कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठावान भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, आगे शुक्राचार्य कहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों में रुचि नहीं रखता है उनकी स्त्रियां सदा ही उन्हें सुख देने वाली होती हैं। अर्थात जो स्त्रियों में आसक्त ना रह करके अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेता है, स्त्रियां उसे अपना प्राणनाथ स्वीकार करना पसंद करती हैं। ऐसे पुरुष के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, आगे शुक्राचार्य कहते हैं कि किसी से प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रेम से समाज एवं धर्म के नैतिक स्वभाव का उल्लंघन ना होता हो, ऐसे प्रेम को करना कोई दोष नहीं माना जाता है। अर्थात समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखकर किसी स्त्री से प्रेम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, अगर पत्नी को दुख ना हो तो वह पति को दूसरी पत्नी से प्रेम करने की आज्ञा दे। यदि वह पुरुष अपनी पत्नी को बराबर का हक एवं सुख प्रदान करने की सामर्थ्य हो, ऐसी स्थिति में वह अन्य स्त्री से प्रेम कर सकता है। अन्य स्त्री से प्रेम करने से या उसके साथ संबंध बनाने से उसको कोई पाप नहीं लगता है, यदि वह अपनी स्त्री को भी खुश रखता है तो। दोस्तों, यदि पुरुष अपनी स्त्री को दुखी करके या उसको असंतुष्ट रख करके दूसरी स्त्री के पास जाता है तो ऐसे पुरुष को दूसरी स्त्री से प्रेम करना या उसके साथ संबंध बनाने से बहुत बड़ा पाप ही लगता है। दोस्तों, वैसे तो ये बात प्राचीन काल से ही लागू होती है, क्योंकि जो पहले के राजा महाराजा थे, अगर उनके मन में किसी दूसरी स्त्री से प्रेम बनाने या संबंध बनाने का ख्याल आता था तो उनकी पत्नियां उनके लिए इजाज़त देती थीं। तभी वो अपने प्रेम को पूरे समाज में उजागर कर पाते थे। इस कारण से पहले के राजा महाराजा कई विवाह कर लेते थे, वो भी अपनी पत्नियों की मर्जी से। दोस्तों, और आज के समय में ऐसा होना असंभव है। दोस्तों, अगर इस तरह से दूसरी स्त्री से प्रेम या संबंध बनाना पाप नहीं होता है, लेकिन आज के दौर में ये होना असंभव है कि उनकी पत्नियां उनके लिए इजाज़त दे दें। क्योंकि दोस्तों, आज के युग की कोई भी स्त्री अपने पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करना या उसके साथ संबंध बनाना पसंद नहीं करती। दोस्तों, ना ही उसकी पत्नी ये पसंद करेगी कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।